हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। उससे जो भी आगे वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। जितना भी क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोग को पता होगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे लग सके कि कितने स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, यानी क्वेश्चन उनसे बनता है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है, इफ ए बराबर आप लोगों को एक दिया हुआ है मैट्रिक्स एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन तब आप लोगों को बोला कि क्या ऑप्शन ए में है कि ए इंटू बी मैट्रिक्स कीजिएगा तो वो जीरो आएगा, और बी इंटू ए मैट्रिक्स की बी कीजिएगा तो वो भी जीरो आएगा। ऑप्शन बी में कि a इंटू बी मैट्रिक्स जीरो एंड बी इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट जीरो। ऑप्शन सी में a इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो और b इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, और a ऑप्शन डी में a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट जीरो एंड b मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू नॉट जीरो। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखने में तो यह पता चल रहा है कि हम लोग क्या निकालना होगा। सबसे पहले a इंटू बी निकालना होगा, फिर b इंटू ए निकालना होगा और देखना होगा कि इसमें से कौन सा आंसर हम लोग को आया, क्योंकि जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब में हम लोगों को a इंटू बी और b इंटू ए का ही मान दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले a इंटू बी निकालते हैं, फिर b इंटू ए निकालेंगे। जल्दी से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन a इंटू बी करेंगे सबसे पहले। यस सर, a इंटू बी करेंगे। a क्या है? a है 1 0 2 0 और b क्या है हम लोगों को 0 0 1 और 12। यही है ना? बिल्कुल सर यही है। मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी तो क्या आता है, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 का 0 के साथ तो कितना आएगा 0, फिर 0 का 1 के साथ तो प्लस 0, उसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0 और प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो ये भी 0 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो ये भी 0 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ तो 0। ये हम लोग को आ गया क्या 0 0 0 0, यानी a इंटू बी तो हम लोग को मिल गया 0। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलती हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हम लोग गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू नॉट जीरो ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग को a इंटू बी किया तो वो आ गया 0। b इंटू ए निकालते देखिए, b मैट्रिक्स 0 0 1 12, ए मैट्रिक्स है 1 0 2 0, ये है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 0, फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो ये भी 0, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 प्लस 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 24, फिर आएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 12 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0। ये हम लोगों को आया, और ये जब आया तो हम लोग कितना आएगा 0 0 25 और 0 हम लोग को ये आया। आप देख सकते हैं कि a इंटू बी इंटू ए इक्वल तो हम लोग को 0 नहीं मिला, लेकिन a इंटू बी इक्वल तो हम लोग को 0 मिल गया। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स करेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन b मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो हम लोग को 0 नहीं आएगा। समझ गए ना? समझ गए। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आप लोगों को स्क्रीन के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A and B are a square matrix of the same order where A plus B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, देन यानी आप लोगों को कहा जा रहा है ना कि A एंड B दोनों है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब आप लोगों को कहा जा रहा है कि दोनों सेम ऑर्डर का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, और आप लोगों को ये दिया हुआ है तो वह कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ऑप्शन बी में a बराबर माइनस बी, ऑप्शन सी में a बराबर बी और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही आंसर होगा, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन करता हूं आप लोगों को। देखिए हम लोग किसका मान निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ना,
और हम लोगों को लाना इतना ना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आएगा ना, बिल्कुल सर यही आएगा। जब इतना आएगा तो आप इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो बी ए प्लस ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ तो ए बी प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ तो बी स्क्वायर। हम लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन करने पे आना आएगा, लेकिन हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लाना है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, प्लस बी ए और प्लस ए बी को आप एक साथ लिख दीजिए। अब आप खुद सोचिए कि हम लोगों को लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन हम लोगों को 2ab नहीं बल्कि ba प्लस ab आया। तो आप लोग खुद बताइए कि 2ab लाने के लिए क्या चाहिए। तो बोलिएगा सर 2ab लाने के लिए हम लोग को यहां तो एक ab दिख ही रहा है, अगर यहां पे एक ab और आ जाएगा तो हम लोग को जो आंसर होगा सर वो 2ab हो जाएगा। तो कैसे एक ab आएगा, तो एक ab यहां से आएगा स्टूडेंट कि जब आप लोगों को a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी a इंटू बी मैट्रिक्स बराबर b इंटू ए मैट्रिक्स अगर आ गया तो वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोगों को आ जाएगा। समझ गए आप लोग? कैसे, देखिए ये क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए के जगह पे आ जाएगा ए बी और प्लस ए बी के जगह पे भी आ जाएगा ए बी। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कब आएगा स्टूडेंट, जबकि बी ए बराबर ए बी हो जाए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। जब आप लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब आप लोगों को ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा, समझें, क्योंकि आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डायरेक्ट मार सकते हैं टिक। ये डायरेक्ट आएगा, मैं बोलता हूं अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये डायरेक्ट पूछेगा और आप लोगों को पेन उठाने का उसमें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लोग से बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसलिए क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वैल्यू कौन सा होता है। आप लोग को इतना कैलकुलेशन करने में आप लोगों को समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आप लोगों को आज के सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है कि इफ ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए इंटू बी बराबर पूछा, यानी ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए में है बी, ऑप्शन बी में है 5b, ऑप्शन सी में बी डैश यानी बी का आप लोगों को ट्रांसपोज, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दी। बताइए कौन सा सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से कि कौन सा सही आंसर होगा। नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो देखिए सॉल्यूशन जो बता सकते हैं वो सॉल्यूशन करके वीडियो में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं निकाल रहा हूं a इंटू बी। सबसे पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स यानी 5 0 0 5, बी मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी सी डी। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो 5a प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ तो 0, फिर सी 5 का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ तो 5b प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ तो 0, फिर 0 का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो 0 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन सी के साथ तो 5c, फिर 0 का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ तो 0 प्लस 5 का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ तो 5d आएगा। यानी सही आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों को, 5a 5b 5c और 5d। आप लोग यहां से 5 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा अंदर a b c d। आप देख सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है, ए बी सी डी हम लोगों को बी मैट्रिक्स है, यानी आ जाएगा 5 इंटू बी आ जाएगा सही आंसर। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इतना तो आप तेज होंगे ही अगर क्लास 12 का स्टूडेंट होंगे तो। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आज स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है मैट्रिक्स, तब आप लोगों को इसका स्क्वायर पूछा, यानी ए स्क्वायर आप लोगों से पूछा रहा है कि वो कितना आएगा। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में कौन सा आंसर सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो स्टूडेंट नहीं बता सकते हैं वो देखिए सॉल्यूशन जल्दी से। देखिए सॉल्यूशन ये हुआ, ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है सॉल्यूशन। ए लिखे और ए लिख कर 2 लाइन खींच दिए, ये हो गया आप लोगों को सॉल्यूशन। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना शॉर्टकट। इसलिए आप लोग एग्जाम में भी अगर क्या बना रहे हैं ना क्वेश्चन, जितना हो सके उतना आप शॉर्टकट मारिए, जितना हो सकता है उतना आप टाइम बचाइए। समझे, समझ गए होंगे मेरे बच्चे, बोलने का अर्थ मेरा क्या हुआ। जो देखिए कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन।
ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है आई 0 0 आई, इसका स्क्वायर ना, यानी इसका स्क्वायर मतलब फिर से इसी का मल्टीप्लीकेशन एक बार कर दीजिए ना जी, इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम फिर से एक बार कर दीजिए। तो क्या करेंगे, फिर से हम ए लिखेंगे, यानी आई 0 0 आई, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ तो आई स्क्वायर जाएगा, प्लस के साथ जाएगा 0 इंटू 0 हो जाएगा जी, वो आ जाएगा 0 जी, फिर आई का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ होगा जी, तो वो भी आएगा 0 जी, प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ जी, तो वो भी बोले कि हमको पूछना ही मतलब है, हम 0 हो जाएंगे, सन्नाटा हो जाएंगे। फिर 0 का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ होगा जी, तो वो भी कितना आएगा जी, तो वो भी 0 ही आएगा जी, प्लस 0 आई का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा जी, तो वो भी कितना आएगा जी, तो वो भी बोलेगा कि हम 0 ही होंगे जी। फिर क्या हो बोलेगा, बोलेगा कि हम 0 का मल्टीप्लीकेशन ना 0 के साथ होंगे, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ होंगे तो कितना आएगा जी 0, बस आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ में, और ये आ जाएगा आई स्क्वायर। ये आई नहीं है, ये आयोटा है, आप जानते हैं क्लास 11th में पढ़े हैं ना, यस सर पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े तो आप लोग बता दिए है, पिछला पहले मैं पढ़ाया था। तो क्या आएगा, ये आ गया आयोटा स्क्वायर, ये आया 0, ये 0, ये आयोटा स्क्वायर। आप इसका मान देख लीजिए, कौन सा इसका मान सही होगा जी, बताइए आप ही लोग जी, इसका कौन सा मान सही होगा जी, आप ही लोग इसका आंसर बताइए जी। तो मुझे देखने में पता चल रहा है जी कि इसका ऑप्शन ही गलत है जी, या मैं क्या किया हूं जी, या कोई क्वेश्चन लिखा हुआ गलती है या ऑप्शन लिखा हुआ गलती है जी, बताइए आप लोग। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है जी कि ऑप्शन गलती लिखा हुआ है जी, बता सकते हैं आप लोग, नहीं बता सकते हैं तो मैं बता दूं कि ये लिखा हुआ है ऑप्शन इसका गलत है स्टूडेंट। इसका जो ऑप्शन होगा ए में आप -a लिख दीजिए, या इसमें आप क्या कर दीजिए, दोनों तो ऑप्शन सेम ही है, ए और बी तो दोनों ऑप्शन सेम ही है, देखिए तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है, किसी में आप एक माइनस कर दीजिए, आप लोग को जिसमें माइनस दोनों हो जाएगा, यानी ये दोनों माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ माइनस बना जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी। समझ गए जी, बताइए समझे जी, यस सर समझ गए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को आज के सामने क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बराबर 1 दिया हुआ है मैट्रिक्स एंड बी बराबर 1 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब आप लोगों से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू पूछ रहे कि क्या होगा। ऑप्शन ए में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस प्लस ए बी, ऑप्शन डी में नन ऑफ दी। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा जी, बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर होगा जी, नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो मैं क्या करता हूं जी, सॉल्यूशन मैं जल्दी से करता हूं जी। देखिए हम लोग को निकालना क्या है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकालना है ना जी, बिल्कुल यही निकालना है जी। तो a प्लस बी कितना आएगा जी, a प्लस बी आएगा 0, आयोटा में से 0 ऐड होगा 0 आएगा जी आयोटा, फिर 0 में से ये ऐड होगा तो आएगा माइनस आयोटा, फिर इसका ऐड इसके साथ तो ये माइनस आयोटा, ये आएगा आयोटा, और ये हम लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, a माइनस बी के साथ ना, तो ये आ जाएगा हम लोगों को ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ये, हम लोगों को ये आया, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका आंसर आप खुद बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर खुद बता सकते हैं आप लोग। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, वो उसको क्या कीजिएगा आप लोग, फिर आप लोग निकालिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालिएगा, और फिर ए प्लस बी स्क्वायर निकालिएगा, फिर इसका वैल्यू निकालिएगा, देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको वैल्यू सेम मिलता है, यानी इसका वैल्यू और उसका वैल्यू कौन सा वैल्यू सेम आता है, ऐसा मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही आप लोगों को सही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन 6 है, इफ ए बराबर 1 1 0 1 एंड बी बराबर दिया हुआ है 0 1 1 0, देन ए इंटू बी पूछा कि ए इंटू बी क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ये आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जी, अगर सोल्यूशन आप लोगों को पता है तब जी। मैं क्या करता हूं जी, सॉल्यूशन करता हूं। देखिए ए इंटू बी ना, ए 1 1 0 1 0 1 1 0, यही है ना, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 1 प्लस 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 0 प्लस 1 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो आएगा 0 प्लस 0
यानी आ जाएगा 1 1 1 0, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप समझ गए जी, जो समझने वाला था जो समझ गए, नहीं समझने वाला था मैं बता दूं कैसे मैं किया। जो सबसे पहले a इंटू बी निकाला, सबसे पहले मैं a लिखा, फिर b मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद मैं a इंटू बी करूंगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर करूंगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर प्लस नीचे वाला में यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। जो आंसर आएगा वो आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए बराबर दिया हुआ है आप लोगों को मैट्रिक्स एंड बी बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स, सो ए इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी ए दिया हुआ मैट्रिक्स ना, इसका और बी का ट्रांसपोज का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ही आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन इसका मैं जल्दी से करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बी ट्रांसपोज निकालूंगा। देखिए बी ट्रांसपोज कितना आएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो क्या आएगा? 2 3 1 1 2 1, ये हम लोगों को आ गया बी ट्रांसपोज आ गया। हम लोग को निकालना क्या है? ए इंटू बी ट्रांसपोज ना, ए कितना है? ए 1 माइनस 2 1 2 1 3, और हम लोगों को बी ट्रांसपोज कितना है? 2 3 1 1 2 1, हम लोग को यही है ना। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। या स्टूडेंट क्वेश्चन में गलत हो गया, क्वेश्चन में है जो क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन में है ना जो गलत हो गया स्टूडेंट, तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। क्वेश्चन ये आप लोगों को रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? क्योंकि आप देख सकते इसमें कितना कोटि है, इसमें कितना रो है और कितना कॉलम। इसमें 2 रो और 3 कॉलम है ना, 2 रो और 3 कॉलम। इसमें कितना रो और कितना कॉलम है? इसमें हम लोगों को जो है वो हम लोगों को क्या है? 2 रो, और इसमें हम लोगों को 3 कॉलम इसमें भी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोगों को 3 रो, इसमें कितना क्या होना चाहिए था? 3 कॉलम और 2 रो होना चाहिए था। 2 रो नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें 3 कॉलम होना जरूर चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया हुआ है, छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को काटिए, ये बोला कि हम गलत हो गए। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को है, इफ ए बराबर दिया हुआ है आप लोगों को, तब आप लोगों का पूछा रहा है देन a माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान कितना आएगा? ऑप्शन ए में ए कितना है? ऑप्शन ए में कितना है? ए। ऑप्शन बी में है आई कितना, इसको क्या बोलते हैं बताइए तो आप लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताइए इसका मान कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए तो आप लोग। अभी कितना मिनट हुआ फ्रेंड? 17 मिनट 18 मिनट का वीडियो बन गया और कितना क्वेश्चन है? 8 चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए सॉल्यूशन आ गए। सॉल्यूशन पे निकालना क्या है? a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू a माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है ना। ये कितना है? ए बेचारा कितना है बउआ बकरा कितना है? ये है 4 2 माइनस 1 1 और माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कीजिएगा तो वो आ जाएगा 2 0 0 2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। मुझ पे भरोसा नहीं ना होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, कहीं सर का गलत नहीं ना हो रहा है। सर को नहीं ना आता है, आप देख लीजिएगा खुद क्रॉस चेक करके। फिर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? a माइनस 3 के साथ ना। तो a कितना है? 4 2 माइनस 1 1 और हम लोगों को कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ जाएगा 3 0 0 3 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा बकरा मतलब सर गलत नहीं ना कर रहे हैं, बकरा नहीं सर गलत नहीं ना कर रहे हैं, समझे? ऐसा नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको इतना ही माना आएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इतना कैसे लिख दिए सर, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, इतना और इतना का मान कैसे लिख दिए? तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट वो होगा आप लोगों को 1 0 0 1 होगा। ये 2 इंटू 2 का सबसे पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा। आप खुद क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। अब हम लोग को फाइनली कितना आएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा हम लोगों को कितना? -1, ये भी आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा? 1 2 -1 और -2। आप खुद मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा स्टूडेंट इसका मान कितना आता है, जो इसमें कौन सा ऑप्शन इसके सही होगा। आप खुद कर कितना देख सकते हैं। आप खुद कीजिएगा ना तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसा तो कॉन्फिडेंस आप लोग को मिलेगा ही, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप खुद कैलकुलेशन कीजिएगा तो, क्योंकि आपको आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। इस अभिहू इंटू ए मैट्रिक्स आप लोगों को करना है और इतना आप खुद कर सकते हैं। मुझे आप पे इतना भरोसा तो है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कि इफ ए बराबर दिया हुआ है आप लोगों को एक मैट्रिक्स एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए ऑप्शन ए में
क्या कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आएगा और वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ऑप्शन बी में है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आएगा और वो आएगा माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और ऑप्शन सी में है ए स्क्वायर बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी बराबर आएगा माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन डी में है ए स्क्वायर बराबर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मान आएगा आप खुद चेक करके देख लीजिए। सब हम लोग को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल दीजिए ना, उससे आप लोगों को मान निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि जहां जहां आप लोगों को दिख रहा है सगरो आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर का मान निकालते कितना आएगा देखिए तो ये 0 - 1 1 0 है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ही तो कितना आएगा 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ तो 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -1, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -1, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -1 प्लस 0। हम लोगों को आ जाएगा कितना -1 0 -1 हम लोगों को मिल गया ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या मिलेगा देखिए तो कुछ गलत किए हैं देखिएगा, कुछ जरूर गलत किए हैं। देखिए तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो कितना, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये -1 कहां से आएगा, ये -1 कहां से आएगा, ये 0 आएगा ना, तो ये हम लोगों को आ जाएगा यहाँ पे 0। आप ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट, देखिए तो वो हो जाएगा तो बोलिए कि सर गलत कर दिए, ये इतना आएगा। चलिए वो बी स्क्वायर निकालते हैं, देखिए बी स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 है, ये हम लोगों को आएगा 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 नहीं सॉरी बच्चों की लेगी जान क्या, बच्चों का लेगा जान क्या, टीचर आप लोगों को मैं जान नहीं लेने आया हूँ, आप लोग को पढ़ाने आया हूँ, गलत नहीं बताऊंगा। देखिए ये आएगा हम लोगों को, ये क्या आएगा देखिए तो 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ, आइडेंटिटी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0। यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, बच्चे लोग को नहीं दिखेगा, बोलेंगे सर लिखते हैं तो पता नहीं चलता है। देखिए क्या आएगा, जो ये आएगा हम लोग को 0 और ये आगे हम लोगों को ये, और ये आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन 0 का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ में, आई बोल रहा हूँ ना स्टूडेंट, तो वो मैं बोल रहा हूँ आयोटा, समझ लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को आई बोल रहा हूँ। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ क्या आएगा 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 0, इसका मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मल्टीप्लीकेशन तो आयोटा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन तो 0 आएगा। ये भी हम लोगों को आ गया क्या -1 0 0 -1 आ गया। आप खुद देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, जो ये हम लोगों को हो गया क्या माइनस आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, ये हो गया आप लोगों को माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये भी हो गया आप लोगों को माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन बी। समझ गए ना आप लोग, समझ गए हैं सर। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन का सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए बराबर दिया हुआ है आप लोगों को मैट्रिक्स एंड आप लोगों को ए इनवर्स दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो मुझे देखते ही पता है कि ए का ट्रांसपोज जाएगा ना, वो माइनस बनाया। कैसे देखिए, क्योंकि हम लोगों को ये दिया हुआ मैट्रिक्स हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम निकालते हैं अगर ट्रांसपोज तो वो -a के इक्वल आता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नहीं मुझे भरोसा तो आप देख लीजिए इसका ट्रांसपोज निकाल के, ट्रांसपोज निकालने पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0 -1 -4 1 0 -7 4 7 0। आप देख सकते हैं कि ये -1 है, -a होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग, बिल्कुल से समझ गए। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के सामने है, इफ a बराबर दिया हुआ आप लोगों को 5x/0 एंड b बराबर एंड दिया हुआ है कि a है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन ये गलत है। कैसे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ अभी मैट्रिक्स दिया हुआ नहीं है और बी का ट्रांसपोज हम लोग को दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन क्या है, गलत है। पता नहीं कैसे इतना क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप ही लोग ध्यान नहीं देते तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाता होगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे टेंशन बन जाता है। आप लोग को लगता है मुझे मेरे स्टूडेंट में क्या मैं दिक्कत कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या होता है क्वेश्चन आप लोगों को गलत हो जाता है। चलते हैं अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को ए जॉइंट ए क्या बोला है कि इफ ए बराबर दिया हुआ है आप लोगों को मैट्रिक्स, देन ए जॉइंट ए आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करूं या ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करूं? चलिए मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, सोल्यूशन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कर दूंगा SW में से दूंगा। देखिए हम लोग क्या निकालना है, इफ ए बराबर दिया हुआ है ना 2 1 5 3, इसका ए जॉइंट निकालना है ना, इसका ए जॉइंट निकालने पे क्या करेंगे, 2 × 2 है तो इसका जॉइंट निकालने पे क्या करते हैं,
इस दोनों का करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस का मतलब इसको इंटरचेंज करते हैं और इस दोनों का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो क्या आएगा, ए ज्वाइंट ए जो आएगा ए डी जे, ज्वाइंट जो ए आएगा वो क्या आएगा, इस दोनों का क्रॉस इंटरचेंज, तो 3 और 2 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 2 आएगा, और इस दोनों में साइन चेंज यानी -1 -5, यही इसका हो गया ए ज्वाइंट। आप देख लीजिए खुद कमेंट बॉक्स में देख लीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आप समझ गए मेरे बच्चे, समझ गए सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ ए बराबर 3 2 1 4 देन वैल्यू ऑफ द ए इंटू ए ज्वाइंट, ए का मान कितना आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ए तो आप लोग को दिया हुआ है, ज्वाइंट ए मैं निकाल देता हूं, उसका क्या कीजिएगा आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा कितना आता है। जो ए तो दिया हुआ है आप लोगों को ना, और जो ज्वाइंट ए आएगा वो क्या आएगा, इंटरचेंज इस दोनों का, तो ये आएगा, और इस दोनों में माइनस ए क्या साइन चेंज, तो ये आएगा। ये कितना है 3 2 1 4, ये कितना है 4 -2 -1 3। आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा इसका मान कितना आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप लोगों को सामने क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं हिंट दूंगा। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को क्या कहता हूं, एच डाउन देता हूं। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है, तो अच्छा है तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा ना, सब आसान क्वेश्चन कीजिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से टाइट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे 2000 कितना में 2000 आप लोगों को शायद 17 में जो क्वेश्चन पूछा था, वैसा क्वेश्चन आप 2016 में आप लोगों से 2018 में कितना में, हाँ 2018 में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, वैसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए ना, तो आप लोग क्या होगा, आप लोग देखते रह जाएगा। जब आप आसान क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ये आप लोगों को क्या रहा, SW रहा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि इफ ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, देन आप लोगों से पूछ रहा है कि ज्वाइंट ए क्या, ए का मॉड कितना आएगा। ऑप्शन बी में कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन सी में कि ए स्क्वायर बराबर 2a आएगा, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई सही आंसर नहीं होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन इसका करता हूं। देखिए क्या हुआ कुछ, क्या नहीं सब कुछ सही है। हमको लगा कि यहाँ पे कैमरा गिर गया, क्या यहाँ पे माइक का तार खुल के क्या गिर गया, मुझे ये लगा। सबसे पहले इसका निकालते हैं ज्वाइंट क्या आएगा, इसका क्या मॉड निकालते हैं, कितना आएगा मॉड 4 -6 आएगा, 4 -6 आएगा यानी -2 आएगा, यानी इसका जो आ रहा है मॉड वो तो 0 नहीं आ रहा है, इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स निकाल सकता है। क्यों इसका इनवर्स निकाल सकता है, तो हम लोग उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जिसका मॉड 0 नहीं आए, मतलब जिसका मॉड अगर 0 आ गया ना तो उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो मॉड निकाले वो 0 नहीं आया, ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ये आप लोगों को दिया हुआ है मॉड बराबर, यहाँ पे क्या आया था आप लोगों को, यहाँ पे आया था 4 -6, ये लिखा हुआ था। इसका मॉड अगर 0 नहीं आया ना तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए आप लोग, समझ गए तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। जो आप चैनल पर नहीं होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग केमिस्ट्री का भी और जल्दी से ही हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी का भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, बहुत जल्द कमिंग सून में है। और आप लोगों को हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को MCQ क्वेश्चन आना शुरू हो जाए बाकी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए तैयार होएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।